जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार जो है शिक्षक नियुक्ति जो होने वाली है उसके लिए बीपीएससी के थ्रू इस बार जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसका जो सिलेबस आप लोग के लिए दे दिया गया है। सुने होंगे आप लोग कि इस बार जो है शिक्षकों के लिए आकर्षक वेतन के साथ ये जो नई नियमावली आई है और इसमें शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या में बहाली देखने को मिलेगी और आप लोग देख भी रहे होंगे। लेकिन पता नहीं अब मुझे कि आकर्षक वेतन मिलेगा या नहीं, लेकिन जो सिलेबस है वो देख के लग रहा है कि कम से कम सिलेबस आकर्षक ज़रूर आ गया है। देखिए, सबसे पहले इसमें जितने भी आपके डॉट्स होंगे सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे इस एक ही वीडियो में। अगर कोई डॉट इसके बाद भी रह जाता है तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डॉट क्लियर किए जाएंगे। देख लीजिए, इसमें आप जब देखेंगे तो सामान्य वर्ग जो यूआर कैंडिडेट हैं उसके लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। मतलब मिनिमम आपको 40% लाना है, उसके बाद ही आपकी मतलब आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ये जो भी कुछ देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा अंक निर्धारित है तो कट ऑफ जो है 40% जो है यूआर कैंडिडेट सामान्य वर्ग के लिए है। पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए जो है 36.5% है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये हो गया आपको यूआर, ये हो गया ओबीसी 36% और ये 34% जो है ईबीसी के लिए है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। और अनुसूचित जाति यहाँ देख लीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। इसमें एक सबसे देख लीजिए हर जगह राजनीति है, महिलाओं के लिए 32%। आप कोई भी एग्ज़ाम जब देने जाएंगे या देखेंगे कि जो यूआर कैंडिडेट होते हैं तो यूआर में पुरुष के लिए अलग कट ऑफ और मतलब उसी कैटेगरी में महिला के लिए भी अलग कट ऑफ होता है। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, मेन है महिला वोट बैंक भी है ना, तो यहाँ सिर्फ महिलाओं के लिए 32% कर दिया गया है। खैर ये चीज़ आप लोग पढ़े लिखे हैं तो खुद सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए, रही सिलेबस की बात, जो आकर्षक सिलेबस है वेतन। चलिए, सिलेबस में जो है आप यहाँ देखेंगे ये बिहार लोक सेवा आयोग, ये जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट है बीपीएससी का उस पर भी दिया हुआ है। आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो किस सब्जेक्ट से आपको क्या क्या पूछा जाएगा इस चीज़ को डिटेल से हम देखेंगे। देखिए यहाँ जो है पत्र एक है, विषय भाषा और यहाँ जो है प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे 100 है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा और कुल अंक 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। मतलब आपको 100 अंक का एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपको 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और भाग 2 में 75 क्वेश्चन रहेगा। भाग 1 में 25 क्वेश्चन 25 नंबर का और भाग 2 में 75 क्वेश्चन 75 नंबर का। देखिए ये जो यहाँ जो आप देखेंगे ये प्रथम में ये सभी के लिए मतलब 1 से लेकर और ये 12 तक के लिए, ये सबों के लिए है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इस चीज़ में आप ये जो देखेंगे भाषा वाला, ये आप क्लास पहली से लेकर के और 12वीं तक ये जो है सब के लिए होगा। तो इसमें क्या क्या होगा देख सकते हैं। यहाँ देखिए, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए, मतलब ये सब के लिए अनिवार्य है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। यह पत्र 2 भाग में होंगे, पहला भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 में जो है अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। मतलब आपको अंग्रेजी भाषा का एग्ज़ाम देना है, मतलब ये सिर्फ भाषा का परीक्षा होगा, मतलब प्रथम पेपर जो आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद भाग 2 में हिंदी, उर्दू और बांग्ला, मतलब इस 3 जो विषय है, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और बांग्ला हो गया, इस तीनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं, ये आपके लिए आज़ादी होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। मतलब इस पेपर में आपको, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है,
इस पेपर प्रथम पत्र में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 30%, आपको 30% लाना होगा। यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ जो है आपको 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा, एक इंग्लिश पूछा जाएगा और एक हिंदी पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन होगा जो 25 नंबर का होगा, और हिंदी में 75 क्वेश्चन होगा जो 75 नंबर का होगा, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% है। तो यहाँ ये नहीं बताया गया है कि इंग्लिश में भी अलग से आपको 30% लाना है और हिंदी में भी अलग से 30% लाना है। ओवरऑल बताया गया है। मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ जहाँ तक गई है, मुझे जो समझ आया है, मुझे लगता है कि इस दोनों मिलाकर के ओवरऑल आपको 30% लाना है। लेकिन जब डिटेल सिलेबस आएगा, अभी तो शॉर्टकट में आया है, जब डिटेल सिलेबस आएगा, टॉपिक वाइज आएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपको ओवरऑल 100 में आपको 30% लाना है या दोनों में अलग अलग, 25 में भी मतलब इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ऐसा अभी इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है, तो इतना आप लोग समझ लीजिए। देखिए, जब सब मतलब ये दूसरा देखेंगे, सेकेंड पेपर देखेंगे, पत्र सेकेंड देखेंगे, सेकेंड पत्र जो है ये दूसरा, इसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। ठीक है, ये 150 नंबर का, मतलब देखिए पहला जो एग्ज़ाम था 100 का हुआ, ठीक है, दूसरा आपको 150 नंबर का, मतलब पहला में आपको 100 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का, दूसरा में 150 क्वेश्चन होगा 150 नंबर का, मतलब टोटल आपको लगभग 250 का, लगभग नहीं, नेट 250 का एग्ज़ाम हो गया। आपको 250 सभी विद्यार्थियों को 250 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 250 मतलब 250 का परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड में देख लीजिए, ये सेकेंड पेपर जो होगा सामान्य अध्ययन का होगा। ये जो है सिर्फ 1 to 8 के विद्यार्थियों के लिए है। ये पहला जो आप देखें इस ऊपर में, वो सबों के लिए, पहला से 5वां और छठा से 8वां, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए। लेकिन ये सिर्फ देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, ये जो है सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। जब इसमें दूसरा देखेंगे आप, दूसरा जब आप सेकंड देखेंगे, देखिए लाइन क्या है इसमें, प्राथमिक गणित। हाँ, अब देख लीजिए पूछा क्या क्या जाएगा। पूछा जाएगा आपको प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित का मतलब होता है 1 to पहला से 8वीं तक का गणित। मानसिक क्षमता मतलब समझ लीजिए रीजनिंग हो जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता मतलब जो जैसे करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस होता है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं वो सभी सामाजिक, मतलब जितने भी चीज़ें जो जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए कोई ज़रूर मतलब ये जो सिलेबस सेट करने वाला ज़रूर कोई बेवकूफ़ आदमी होगा, या जब आप सामाजिक विज्ञान दे दिए तो फिर आपको फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से नहीं देना चाहिए, भूगोल अलग से नहीं देना चाहिए, पर्यावरण सा नहीं देना चाहिए। खैर सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देने का यहाँ ये तात्पर्य हो सकता है कि इस पर अधिक जोर देना है। उसके बाद भूगोल का वेटेज आपको ज़्यादा रह सकता है, इस पर अधिक जोर देना है। पर्यावरण पर ज़्यादा जोर हो सकता है, इस पर अधिक जोर देना है, इसीलिए सामाजिक विज्ञान देने के साथ साथ ये भी दे दिया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन के पत्र, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सामान्य अध्ययन के पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। प्राथमिक विद्यालय का मतलब, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगी। प्राथमिक विद्यालय मतलब जो 1 to 8 का होगा इसी के आलोक में होगा, लेकिन इसका जो मतलब हो सकता है कि जो कितना आपको आसान या हार्ड क्वेश्चन होगा, इसका जो स्तर है ये उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब ये स्पष्ट नहीं बोला है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो ये था, ये जो है आप जो प्रथम पत्र देखे इसमें जो है 1 to 12 के लिए है, मतलब ये सबको देना है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा जो आप ये देखे हैं सेकेंड लैंग्वेज, ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए है। दोनों का इसी में हो सकता है कि 1 to 5 के लिए जो होगा उसका जो लेवल होगा थोड़ा कम होगा, और 6 to 8 के लिए जो है इसका लेवल उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस टाइप का होगा, वो इसी तरह का रहेगा। चलिए उसके बाद पत्र 3 में देख लेते हैं, विषय एवं सामान्य अध्ययन। यहाँ जो आपके सब्जेक्ट हैं और जो उसके बाद सामान्य अध्ययन भी पूछा जाएगा। देखिए यहाँ 1 से 50 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का होगा, 2 घंटा का पीरियड होगा। और एक चीज़ याद रख लीजिए, निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा है बीपीएससी। मुश्किल से 100, 200, 400 लोगों को सरकार को नौकरी देना है, इसीलिए इस तरह का मतलब सिलेबस है। देखिए खैर अगर एग्ज़ाम लेके हो, जैसे जो
मतलब 6th फेज बहाली हुआ, इससे पहले जो भी हुआ वो जो मतलब बिहार में इसी सरकार का किया धरा है। तो आज आपने ये चेंज किया और इतने बड़े स्तर पे चेंज किया, इतना हार्ड किया, तो कम से कम इसको भी आप लगातार चलाते रहें। ये अगर 10 साल 20 साल रहे तो बिहार के लिए अच्छा ही है, जो पहले से विद्यार्थी संभल के रहे कि चलो मुझे इस लेवल का पढ़ाई करना है, टीचर बनना है। तो लेकिन पहले आप एकदम अनपढ़ गवार सबको आप ले लिए हैं, जिसको विद्यालय भी ना लिखना हो, स्कूल भी ना लिखना हो, संडे सैटरडे जनवरी दिसंबर ना बोलना आता हो, और आप जो है अभी यूपीएससी लेवल बीपीएससी लेवल का एग्जाम ले रहे हैं। ये एक तरह से समझिए बीपीएससी से भी हार्ड है, क्योंकि बीपीएससी में रीजनिंग नहीं आती है। यहाँ आप देख सकते हैं रीजनिंग है, लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको देना ही है। तो खैर जो भी चीज़ें जो है सो है, आप इसको देख लीजिए। देखिए भाग 1 में आप 100 क्वेश्चन होगा और भाग 2 में 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। भाग 1 100 नंबर का होगा, भाग 2 एक क्वेश्चन 1 नंबर का समझ लीजिए। तो जितना क्वेश्चन बोले उतना ही आप नंबर भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए ये जो इसमें जो आप देखेंगे थर्ड पे पत्र में, ये माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए मतलब 9वां 10वां के लिए होगा, ठीक है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 में क्या क्या पूछा जाएगा इस चीज़ को आप देख लीजिए। यह कह रहा है कि एक विषय पत्र है, ये पहला जो होगा मतलब 100 नंबर का, ये एक विषय पत्र होगा। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। जैसे आप कौन कौन सा पत्र चूज करेंगे, 8 से मतलब 9 10 में क्या होता है वही पत्र आप चूज करने के लिए यहाँ दिया होगा। देखिए जैसे हिंदी, अगर आप लैंग्वेज के टीचर हैं हिंदी के तो आप हिंदी चूज करेंगे। बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। जैसे सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होते हैं तो उनके लिए गणित के हैं तो आपके लिए गणित अलग से, विज्ञान है तो विज्ञान के लिए अलग से। तो 100 नंबर का आपको ये आपके सब्जेक्ट से होगा। अगर आप हिंदी का टीचर बनेंगे तो 100 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन होगा। अगर आप गणित का बनेंगे तो गणित का होगा। अगर आप विज्ञान का बनेंगे तो विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का बनेंगे तो सामाजिक विज्ञान का 100 नंबर होगा, ठीक है। दूसरा में आप देख लीजिए, नहीं इसी में और जानकारी है, इसमें और क्या जानकारी है देखिए। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित हो गए। जो माध्यमिक विद्यालय मतलब 8 माध्यमिक विद्यालय 8 से 10 जो होता है इसी से संबंधित मतलब प्रश्न पत्र होंगे, पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। लेकिन इसका स्तर जो है, लेवल जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। मतलब लेवल इससे ज़्यादा ही रखा जाएगा। अगर आप 10 तक का टीचर बनेंगे तो आपका निश्चित रूप से 12th ग्रेजुएशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो लेवल उतना आगे ले जाएगा। लेकिन मतलब इसका जो विषय देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम के संबंधित, मतलब इसमें जितना चीज़ आप पढ़ते हैं लगभग उसी से संबंधित होगा, लेकिन उसका लेवल आगे लेके जाया जाएगा। देखिए इसका जो भाग 2 है सेकेंड पार्ट में, जो मतलब भाग 1 कितना है 50 क्वेश्चन है 50 नंबर का, और भाग 2 जो है भाग 1 जो है आपको 100 नंबर का, भाग 1 जो है आपको 100 नंबर का है और भाग 2 जो है आपको 50 नंबर का है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। भाग 2 एक समान अध्ययन का पत्र है, मतलब ये सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, ये सबों के लिए है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। मतलब ये आपको अलग से, जैसे आप हिंदी का जो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट दिए, क्या दिए लैंग्वेज सब्जेक्ट में 25 इंग्लिश और 75 हिंदी दिए। फिर ये जो पेपर होगा उसमें भाग 1 में आप 100 नंबर अपने सब्जेक्ट से देंगे और 50 नंबर जो है ये सामान्य अध्ययन टाइप का आपको क्वेश्चन होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा आपको, तो इसमें जो है आपको मैथ भी पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान मतलब आपको जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल ज्योग्राफी भी आपको इसमें पढ़ना है। तो ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़्यादा फोकस करें। ये जो है अलग से लिखा है, मतलब कहने का मतलब है जो आयोग का कि इस पे जो है आप ज़्यादा जोर दें। हो सकता है कि उसका जैसे 100 नंबर में इसका वेटेज ज़्यादा रह सकता है। उसके बाद देख लीजिए जो पत्र 4 में है विषय एवं सामान्य अध्ययन होगा, और ये जो है आपको 11th 12th के लिए है, 11th 12th के लिए है। इसमें जो है 150 नंबर का आपको क्वेश्चन होगा, 150, 2 घंटे की समय मिलेगी और आपको 150 नंबर का होगा। भाग 1 में आप 100 नंबर का और भाग 2 में 50 नंबर का एग्जाम देंगे। देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है ये, उच्च माध्यमिक मतलब 11th 12th के, ठीक है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में क्या पूछा जाएगा, एक विषय पत्र है, ये जो है एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है।
आप एक पत्र चूज कर सकते हैं। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे वो सब्जेक्ट आप जो मतलब आप चूज करेंगे। तो उसमें है दिया क्या है कि हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, ठीक है। गणित हो जाएगा, फिजिक्स भौतिकी हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इतना सब्जेक्ट आप इसमें चूज करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट होगा आपको उससे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। उच्च माध्यमिक मतलब 11th 12th का जो लगभग जो इस समय जो विषय आप पढ़ते हैं लगभग उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसी पाठ्यक्रम से संबंधित आपका जो है मतलब पूछा जाएगा, लेकिन इसका स्तर जो उम्मीदवार हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में होगा। अब 11th 12th का आप टीचर बनेंगे तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का आपको नॉलेज होना चाहिए, पीजी लेवल का होना चाहिए, तो वहाँ तक का आपको क्वेश्चन का लेवल हो सकता है। भाग 2 में जो 50 नंबर का आप एग्जाम देंगे, भाग 2 सेकेंड जो भाग होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 नंबर का होगा। तो उसमें देख लीजिए जैसे आप 8 9 10 में देखे थे उसी तरह से इसमें भी है एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, ठीक है, सामान्य जागरूकता, गणित का लगभग प्राथमिक होगा, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इत्यादि शामिल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात अभी तक में जो आपको यहाँ देखना है, यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे होता है ना 4 ऑप्शन आते हैं, या बीपीएससी में आप जब देखते होंगे 5 ऑप्शन, तो आपको 4 या 5 ऑप्शन होगा, वो अभी नहीं बताया गया, लेकिन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। उसके आगे जो जानने की ज़रूरत है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कम से कम प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। देखिए यहाँ निगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आप अपने ब्रेन में एकदम बैठा लीजिए, निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, निगेटिव मार्किंग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ ये नहीं बताया गया, आप देखते होंगे रेलवे में जैसे 1/3 होता है, या 1/4 होता है, या 1/5 होता है, मतलब आपको कितना % निगेटिव मार्किंग होगा वो अभी नहीं बताया गया। हो सकता है कि 1/3 ही हो, 1/4 भी हो, या 1/5 हो, जो भी हो, लेकिन निगेटिव मार्किंग है, इतना आप अपने जेहन में बैठा लीजिए और बबुआ इसको भूलिए नहीं। और ये हो सकता है कि आपको जैसे जितना जल्दी सरकार काम कर रही है, बीपीएससी काम कर रही है, हो 2 4 10 दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए और एकदम चुटकी में एग्ज़ाम लेगा, देख लीजिएगा आप लोग। समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिल सकता है। उसके आगे आप देख लीजिए, देखिए यहाँ, हाँ यहाँ भी वो दिया हुआ है कि जो सामान्य वर्ग होंगे उसके लिए 40% जो है आपको रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 36.5, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो है 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अगर आप देखिए कट ऑफ कितना होगा वो कहना, मान के चलिए यहाँ इसका कहने का क्या तात्पर्य हो आप समझिए। जैसे आप 100 नंबर का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर आप इस फील्ड में रहेंगे उसके लिए आपको, अगर आप यूआर हैं तो आपको 40% लाना है, अगर आप ओबीसी हैं तो आप 36.5% लाना ही है, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%, अनुसूचित जाति से हैं आप, या जनजाति है, या महिला कैंडिडेट है, या दिव्यांग अभ्यर्थी है तो आपको 32% लाना ही है, तो ही आप इस फील्ड में हैं। अगर इससे कम है तो आप मतलब वो फील्ड में भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर विद्यार्थी ज़्यादा पास कर जाए तो इसका परसेंटेज जो है ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कट ऑफ जो है ज़्यादा हो सकता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग। देखिए इस वीडियो में कोशिश की गई है मेरे द्वारा, यहाँ इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है, जो आपने हिंदी में देखा सेम वही चीज़ इंग्लिश में है, जो हिंदी में हमने समझाया। अगर कुछ डॉट हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, मैं ऐसे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये पेपर फर्स्ट हो गया, ये पेपर सेकंड है, यहाँ आप देख लीजिए, ये पेपर सेकंड है, यहाँ जो है ये पेपर थर्ड हो गया, और ये पेपर फोर्थ है। इस तरह से आप देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ आप इसको स्टॉप करके वीडियो आप इसको पढ़ भी सकते हैं।
तो ये चीज़ें हैं। आपका सिलेबस ये हो गया, आपको आकर्षक वेतन मिले या ना मिले, लेकिन आपको आकर्षक सिलेबस मिल गया। आप लग जाइए एकदम गधा की तरह, आप इतना पढ़े, उसका मतलब समझिए जो आपको फ़ायदा मिला। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। आपको जो बिहार के निवासी हैं, डोमिसाइल आपको बिहार का ही होना चाहिए, मतलब बिहार के जो भी निवासी हैं वही फॉर्म भरेंगे। उसके बाद जो देखिए आप मतलब इसमें सब स्टूडेंट के लिए नहीं है, आप बीएड क्वालिफाई ही हो, बीएड या डीएलएड। उसके बाद आप सीटेट या बीटेट या स्टेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो ही आप ये भर सकते हैं फॉर्म, सब नहीं भर सकते, ये जनरल स्टूडेंट के लिए नहीं है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप लोगों से विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आपको इसके बाद भी अगर कुछ डाउट रह जाती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा या लाइव भी आएंगे तो आप लोग के जो भी डाउट होंगे सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।